Hello bachcho, let's read out the questions. Question says, for the circuit shown below, calculate the value of Iz. So यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम वोल्टेज है 100 वोल्ट के इक्वल, आर एस रेजिस्टेंस 1000 ओहम है और जीना डायोड को लोड रेजिस्टेंस जो कि है 2000 ओहम की इक्वल उसके पैरेलल में जोड़ा गया है और इसका पोटेंशियल यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज है 50 वोल्ट के बराबर और इसमें फ्लो होने वाला करंट Iz के बराबर है। सो हमें सिंपली Iz करंट का मान यहाँ से निकाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले तो हम V इज इक्वल्स टू I इंटू आर यानी कि ओहम्स लॉ का यूज कर लेंगे एंड द सेकंड मोस्ट important will be the Kirchhoff's current law. So according to Kirchhoff's current law, the summation of current at a junction must be equals to 0. इस तरीके से होता है। तो बस इन्हीं कम से कम यहाँ पर यूज करना है। तो चूंकि मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम में देख सकता हूँ कि जो जीना डायोड है उसको लोड रेजिस्टेंस 2000 ओम के पैरेलल में जोड़ा गया। अब पैरेलल में पोटेंशियल यदि जीना डायोड के क्रॉस में 50 वोल्ट है, उसे सेम 50 वोल्ट इस 2000 वोल्ट ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में भी आएगा, क्योंकि जीना डायोड जो है तो वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बाय यूजिंग दी ओहम्स लॉ, जो करंट आई है which is nothing but flowing throughout the resistance Rs, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। सो चूंकि ये 50 वोल्ट पैरेलल में जुड़ा हुआ है और ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जा रहा है और जो इनपुट है वो 50 है, इस पॉइंट पर आने वाला जो पोटेंशियल है वो कितना है 100 वोल्ट और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट। सो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 100 माइनस 50 वोल्ट का और डिवाइडेड बाय जो भी रेजिस्टेंस है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज आर एस। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय आर एस हमें दे रखा है 1000 ऑफ ओम की इक्वल। सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 50 मिली एम्पियर्स। सो ये तो हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द सीरीज रेजिस्टेंस आर एस। ना हम क्या करते हैं कि जो लोड रेजिस्टेंस है मान लेते हैं इसमें से फ्लो होने वाला करंट I1 है। सो इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम ओहम्स लॉ। सो I1 वुड बी इक्वल्स टू, सो चूंकि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ये पूरा का पूरा 50 वोल्ट आएगा क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। सो I1 वुड बी इक्वल्स टू 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस R, दिस विल बी इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 2000। सो इसको डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा 25 मिली एम्पियर। बट एज पर द क्वेश्चन हमें तो जीनर डायोड में से फ्लो होने वाला जो करंट है Iz वो फाइंड करना था। सो उसके लिए हम इस जंक्शन पर, ओके इस जंक्शन पर जहां पर हमने 50 वोल्ट लिख रखा है, इस जंक्शन पर KCL का यूज करेंगे। सो हम बोलेंगे बाय यूजिंग KCL एट जंक्शन। तो देखिए इस जंक्शन पर Iz और I1 दोनों आउटगोइंग करंट है जबकि I इनकमिंग करंट है और हमें फाइंड क्या करना है Iz। सो हम इनका सब्ट्रैक्टेंट ले लेंगे, दैट इज Iz इज इक्वल्स टू I माइनस में I1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 50 माइनस 25 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 25 मिली एम्पियर। और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ एंड किर्चॉफ्स करंट लॉ कॉन्सेप्ट। Now, as per the given option, option C is correct. So, this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.